हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्यंत स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग देखते हैं आज का हिंदी का 7th नंबर प्रैक्टिस सेट। ये आपका 7th नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ऑलरेडी हमने 5 आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा रखा है और इसे अपलोड कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी है, पहला वीडियो से लेकर 6 वीडियो तक बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आइडियाज़ हो जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले भी। एकदम ये मेरी गारंटी रहेगी कि अगर हम टोटल 10 से 12 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, अभी भी टाइम है, ठीक है। अगर आप इसको अगर देख लेंगे तो आप याद रखिए कि आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, कम से कम आपको नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में मिल जाए। जितना हमने अभी तक हिंदी पढ़ाया, अगर आपने उसको अगर कवर करते गए तो 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डीएससी ध्येय आईएएस का ये पेपर है। अगर आप इसमें 50 प्लस अगर आप करते हैं तो जानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का लेवल देखिए और आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं आप कितना स्कोर कर रहे थे। 6 टॉपिक होंगे इसमें, आपको पता है 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है, और 60 नंबर भी मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का सही विलोम क्या है? तो इसका सही विलोम आपको बताना है। तो इसका सही विलोम क्या होगा? चलिए मैं कुछ पॉज भी दूंगा ताकि आप इसे कर सकें, तो आप सोच लीजिए क्या होना चाहिए इसका सही विलोम होगा। तो फर्स्ट इसका क्या होगा? पौर्वत्य सही है और पौरस्त्य सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद किया, पौरस्त्य में ये आपका जो है शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, लेकिन आपका इसका आंसर हो जाएगा ए और सी अगर सही है तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में युग्म में कौन सा एक सही युग्म नहीं है? यानी इसमें क्या है, एक युग्म गलत है, ठीक है। आपको उस गलत वाले युग्म को निकालना है, ठीक है। तो अभिमुख का क्या होता है? प्रतिमुख। आपने याद किया होगा विलोम। आपको अद्य का अंत्य होता है, दुष्कर का सुकर होता है, इसका जो होता है सुकर होता है, ठीक है। यानी आपका है ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अकृत अकृत। यानी आपको यहाँ पर 3 विलोम भी याद हो गए एंड टोटल 4 विलोम आप याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? अभिमुख का प्रतिमुख, अद्य का अंत्य, दुष्कर का सुकर। अब देखिए यहाँ पे कई लोग दुष्कर का अदुष्कर लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पेपर में अगर 4 ऑप्शन में करके देगा तो ध्यान दीजिए कृत का अकृत। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में विलोमों की दृष्टि से सही युग्म कौन युग्म आपको चुनना है? सही युग्म है, ठीक है। आपको सही युग्म बताना है, तो बताइए क्या सही युग्म है? थर्ड का क्या सही होगा? अच्छा बताइए, आग्रह का क्या होता है? आग्रह का क्या होता है? विग्रह। यानी ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह। याद होगा आपको, विलोम मैंने करा रखा है। आग्रह का विग्रह। आपका नेक्स्ट है समवेत का असमवेत। तो समवेत तो असमवेत क्या है? ये सही है, ठीक है। यानी आंसर आपका भी हो जाएगा। निषिद्ध का क्या होता है? सिद्ध होता है? नहीं, निषिद्ध का क्या होता है? विहित। निषिद्ध का क्या होता है? विहित। याद रखिएगा क्या होता है निषिद्ध का? विहित, ठीक है। अंतमुखी, अंतमुखी क्या होता है? बहिमुखी। अब देखिए ये त्रुटिकरण में भी दिया जाता है, तो बहिमुखी कैसे लिखा जाता है? याद रहेगा, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आग्रह का विग्रह होता है, समवेत का असमवेत होता है, निषिद्ध का विहित होता है, ठीक है। कई लोग निषिद्ध का सिद्ध कर देते, जल्दीबाजी में मत पढ़िएगा। अंतमुखी का बहिमुखी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुभावना शब्द का सही विलोम है? लुभावना का सही विलोम होता है, तो लुभावना को होता है आपका सही विलोम घिनौना, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? एक जो विलोम युग्म है वो त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। त्रुटिपूर्ण वाले को आपको निकालना है यहाँ से। तो बताइए, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, तो बताइए क्या होगा इसमें? सृजन का विनाश सही है, यथार्थ का कल्पित सही है। अब यहाँ पर दिया है फिफ्थ का प्रतिपत्ति का दिया है विपत्ति, तो क्या सही है? नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा? ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? निष्पत्ति।
तो अब ये सही हो जाता है, यानी आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हर्ष का रुदन। रुदन, ठीक है, याद रखिए हर्ष का रुदन। यहाँ आपने देख लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये श है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, इसमें एक शुद्ध युग्म है, वो आपको पहचान करना है। तो बताइए क्या होगा। उद्यम का क्या होता है, शुद्ध युग्म, विलोम में से शुद्ध युग्म है, ठीक है। तो बताइए शुद्ध का आपको चयन करना, एक शुद्ध है बाकी सब गड़बड़ है। उद्यम का क्या होता है, आलस्य, ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, आलस्य। ये एक बार पूछा गया है, ठीक है, आलस्य। जारस का आपका जारज हो गया, तो जारज का क्या हो जाएगा, आपका जारज का हो जाएगा औरस, ठीक है। यानी ये क्या पे यहाँ पर होना चाहिए था आपको, औरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षणिक मीन्स शाश्वत, जो हमेशा रहे। नेक्स्ट देखते हैं। तामसिक मीन्स सात्विक, ये क्या आपका आंसर डी सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उद्यम का आलस्य, जारज का औरस, क्षणिक का शाश्वत, ठीक है, और तामसिक का सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्छ्वास का विलोम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास का विलोम क्या होता है, इसका हो जाएगा निःश्वास। याद रखिएगा, ये विलोम कई बार पूछेगा, इसमें जितने भी दिए गए हैं विलोम बहुत ही अच्छे हैं, हाई अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। अगर आप, इसलिए मैंने कहा अगर आप 50 करते हैं तो आप बहुत अच्छा करें। प्लीज़ अगर वीडियो को देख रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको मैं कम से कम एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा हिंदी के और जीएस के भी। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तब भी अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो अभी मैं जस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, पॉलिटी का भी वीडियो बनाऊंगा, तो शॉर्ट में सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सही युग्म का चयन करना आपको। 7 नंबर बताइए, इस 7 नंबर सॉरी 8 नंबर, 8 नंबर का क्या आंसर होगा, संन्यास, गृहस्थ, सन्यासी, गृहस्थ। अब देख लीजिए एग्जाम में कैसे आता है, कई बार आ जाता है और दोनों दिए रहते हैं, तो ठीक है ध्यान दीजिएगा, ठीक, किसका क्या विलोम होगा। तटस्थ का संलिप्त, तटस्थ, सम्मिलित, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी के सभी, सभी क्या यहाँ पे सही सुमेलित हैं। अब च्युत्य शब्द का सही विलोम बताना है। 9 का सही विलोम क्या होगा, च्युत्य का संयुक्त, ठीक है। अब च्युत्य का कोई अच्युत मत कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त होगा। 9 का क्या होगा, बी, ठीक है। 10 देखते हैं। झंकृत शब्द का सही विलोम क्या है, झंकृत शब्द का सही विलोम क्या है, तो इसका होता है, झंकृत शब्द का सही विलोम आपका आता है निस्तब्ध, याद रहेगा, झंकृत का निस्तब्ध। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को टाइम भी मिलता जा रहा है, आप लोग इसमें से चूज कीजिए। अब बताइए 11 नंबर अच्छा है, लेकिन में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको निकालना है। कौन सा तत्सम तद्भव सही है वो आपको इसे पता करना है, ठीक है। खोदना, छोदन नहीं, कपर्दिका, कौड़ी, तो आपका कौन सा सही हो जाए, 11 का बी आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। उस का तत्सम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए, आप लोगों के सामने कुछ सेकंड का समय भी है, तो तब मैं पॉइंट्स को लिखा आऊँगा, तो क्या हो जाए, अवश्य आओ, ठीक है। 12 का डी। नेक्स्ट 13 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है, आपको एक तत्सम शब्द पहचान। देखिए यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो कम से कम 60 मिनट का हो जाएगा और एग्जाम 5 को है, तो यहाँ पर कुछ ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बट थोड़ा बहुत आपको मैं बताता चलूँगा। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, आपको इसमें एक तत्सम शब्द चूज करना है, तो क्या कौन सा है, ए विनाग प्रत्य विनाग्य, पत्य विज्ञान, ठीक है,
प्रत्यय विज्ञान, ठीक है। पीसन आपका गलत है। एक्चुअली पीसन, तोद और पुआ, ठीक है। पुआ का पूप होता है, याद रखिए पुआ का क्या होता है, पूप। पुआ का आपका पूप, तोद का आपका हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, तुंद बोलते हैं, तुंद, ठीक है। इस तरह आपको पीषण जो होता है वो पीषण हो जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुई का तत्सम रूप है, सुई, बहुत बार आपने याद भी किया होगा, सुई का पूछा जाता है, तो बताइए सुई का तत्सम क्या होता है, तो बताइए 14 का क्या हो जाएगा आपका, 14 का हो जाएगा सी, सूचिका, ठीक है। सुई से सूचिका याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा नहीं है, पर्ण का ऐसा कौन सा जो है तद्भव रूप कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो 8 का क्या आंसर होगा, सॉरी 15 का, डी, पत्र, ठीक है। बाकी इसका पन्ना हो गया, पान हो गया, पनकर हो गया, ये तीनों होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पर्ण शब्द का तद्भव जो रूप होता है वो पान भी बोलते हैं, पनवार भी बोलते हैं, और पन्ना भी बोलते, पत्र नहीं बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पर्ण का पन्ना, पान और पनवार, पान खाया जाता है, पनवार याद रखिएगा, पन्ना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। आइए देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो 16 का क्या हो जाएगा, आपको लगता है चमगादड़ का कबाड़ होता होगा, साफ दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 16 का, बी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बाकी सब सही है। आमलक, अवमुद, ककट, गोधूम, नारिकेल, प्रतिवेश, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। तद्भव तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म है, तो आपको अशुद्ध युग्म छाड़ना है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। तो 17 का क्या हो जाएगा, नयन, नयन सही है, महंगा, महर्ष सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। शकुन, सगुन, एक्चुअली इसका सगुन शकुन होना चाहिए, ठीक है, सगुन शकुन, तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से ये गलत है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है, कौन एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द को आपको इसमें निकालना है, तो कौन है, याद रखिएगा, सिंपल सा यहाँ पे है, तद्भव आपका क्या है, रीछ, 18 का क्या हुआ, रीछ क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, रिच होता है, ठीक है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें भी आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो 19 का क्या हो जाएगा, इनमें से तत्सम शब्द का दिन चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा दिन, देखिए मैंने इसमें निकाल दिया दिन, ठीक है। पत्थर, पनई और कमरा, ठीक है। पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है, पनई का उपाना होता है, कमरा का कोष्ठ होता है। आपने याद किया होगा, कमरा का कोष्ठ होता है, हमेशा याद रखिए, कमरा का क्या होता है, कोष्ठ, कई बार एग्जाम पे। और पत्थर का प्रस्तर होता है, और पनई का उपाना होता है, पनई का मैं आपको बता दें, बाकी तो आपको याद होगा, उपाना हो। ये आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो तद्भव शब्द कौन सा है, यानी 20 का इसमें तद्भव आपको बताना है, तद्भव कौन सा होगा, तो 20 का क्या होगा, सौंप, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो सौंप। आइए आगे बढ़ते हैं। कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द यूज होता है, कठिनाई से समझने के लिए एक शब्द का यूज आप करते हैं, तो क्या बोलते हैं, कठिनाई से कोई चीज़ समझ में आए, जैसे कोई चीज़ बार बार आप कर रहे हैं उसके बाद समझ में आए, तो क्या हो जाएगा, तो 21 का दुर्बोध, ठीक है। नेक्स्ट,
भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? भवितव्य, ठीक है। 22, तो 22 का क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला उसको क्या बोलते हैं? भवितव्य बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो सही सुमेलित नहीं होता वही थोड़ा टफ भी होता है, क्योंकि इसमें आपको चारों पता होना चाहिए। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें। 23, पश्चिम और उत्तर के मध्य कोण को क्या बोलते हैं? अग्नेय बोलते हैं। यही गलत है, ये अग्नेय नहीं बोलते हैं, ठीक है, वायव्य बोलते हैं। इसको देख लीजिए, अग्नेय नहीं हो क्या होगा? ठीक है, वायव्य बोला जाता है, अग्नेय नहीं होता है। बाकी सब सही है। देखिए, जो आंखों से सुनता है श्रवण चक्षु, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जिस स्त्री के पुत्र पति हो पुरंदरी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 24, जो रुका हुआ न हो, जो रुका हुआ न हो के लिए सही एक शब्द है। तो जो रुका हुआ न हो, 24 का क्या हो जाएगा? सी, अनिरुद्ध। क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध। जो प्रशंसा के योग्य न हो, जो व्यक्ति प्रशंसा के योग्य अगर न हो तो उसे आप क्या करेंगे? अप्रशस्त, यानी आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है, यहाँ पे पता करना है आपको। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो 26 का क्या होगा? जिसे इस शास्त्र का ज्ञान न हो, आगम रहित। क्या सही या गलत? ये सही है। ऋण देने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ऋण देने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उत्तमण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको होना चाहिए था उत्तमण, तो यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य, नदी से खींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक। याद रखिएगा। अच्छा, सभी ये वन वर्ड एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस है, बहुत अच्छे लेवल के हैं आपके। आई होप आपको पता भी नहीं होगा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा, जिसके यहाँ कोई अतिथि ठहराता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये बताइए, क्या बोला जाता है? अतिथेय, ठीक है, अतिथेय। नेक्स्ट आगे बढ़ते। जो निवारण करने योग्य हो, ये तो आसान है। जो निवारण करने योग्य हो का क्या बोलते हैं? प्रतिवाय। आपको पता होगा, ये तो याद होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवाय। याद कर लीजिए जिसे नहीं याद होगा, प्रतिवाय। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक आपको पता करना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 29 का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धरोदात्त, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, नहीं। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक होगा। इसका क्या होगा? धरोधरत का शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। तो ये आपका गलत है, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोई कौन सा गलत नहीं वो पता करना है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी नांदीहंद, ऋण न चुकाने वाला। निरापद, जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो। मुमुर्ष, मरणासन अवस्था वाला। ये भी आपका क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यह आप लोगों को मैंने पढ़ा भी रखा है। इसका क्या होगा? समसामयिक बोलते हैं ना, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं तो उसी को समसामयिक, ठीक है, याद रखिएगा। 30 का सी। आइए 31 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी आपको पता करना है, बोले ना आपको। अब शुद्ध वर्तनी बताइए। 31 का शुद्ध वर्तनी क्या है? तिलांजलि क्या है? शुद्ध है। अच्छा, तो आषाढ़ कैसे लिखा जाएगा? आषाढ़ में, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, और जो लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा आषाढ़ में आषाढ़ कैसे लिखा जाएगा। आषाढ़ में आपका ये श न हो के कौन सा हो जाएगा?
ये स रहेगा, यानी टोटल ये वाला ये रहेगा, ठीक है, ऐसे बन जाए यानी आषाढ़ हो जाएगा। अब संन्यास बताइए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखा गया, इसमें क्या गलती, इसमें क्या एक छोटी सी मात्रा का बस फेर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संन्यास सही हो जाएगा। केंद्रीय करण दिया हुआ है, ठीक है, तब बताइए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे यह नहीं होगा, ठीक है, आपका बाकी सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे गलतियाँ की गई हैं, यानी इसे आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसे हटा के पूरा का पूरा प्रतिस्थापित यहाँ से हटा देंगे तो आषाढ़ हो जाएगा, संन्यास पे इस पर बिंदु कर देंगे, ठीक है, और केंद्रीकरण हो जाएगा तिलांजलि, ठीक है, समझ में आ रहा है आपका बात। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहले अशुद्ध होगा फिर शुद्ध दिया होगा, इस चीज़ को भी देखिएगा। कभी कभी एग्जाम में प्रॉब्लम क्या करता है, एक तरफ शुद्ध इधर शुद्ध देगा इधर अशुद्ध देगा, तो किधर शुद्ध पूछ रहा है किधर अशुद्ध पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी इधर इस साइड में अशुद्ध है इस साइड में शुद्ध है, वर्तनी युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा, यथेष्ट यथेष्ट सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अनुग्रहित अनुग्रहित ये आपका गलत है, बी आपका गलत है। अतिबुद्ध हतबुद्धि दृष्टा दृष्टा सही है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डाउट्स जो होंगे यहाँ पे क्लियर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपको पता है जो अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित ये, तो आपको इसको सही में कैसे लिखेंगे, तो अनुगृहित, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन से इसमें से एक अशुद्ध है। 33 का वीरहिणी सही है, गणेश सही है, द्वारका सही है, महात्मा गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको निकालना है, तो शुद्ध वर्तनी आप बताइए। 34 में शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, अनुसांगिक सही है, निरपराध, तो आपको कौन सा हो जाएगा, शुद्ध आपका निरपराध ही होगा, ठीक है। राजनैतिक गलत है, वंचित गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब इसमें गलत क्या देख लीजिए, कहाँ पे क्या गलती की गई है। अब यहाँ पे ये वाला खटकोट वाला सा होगा और सा की मात्रा आ जाएगी, यानी अगर देखा जाए तो इसे आप कैसे लिखेंगे, अनुसांगिक, ओके। नेक्स्ट, निरपराध तो सही है। अब राजनैतिक कैसे लिखे, राजनैतिक होता है कि राजनीतिक होता है, हमेशा याद रखें राजनीतिक होता है, राजनीतिक, ठीक है। नेक्स्ट, सिंचित नहीं होता है, इसको लिखते हैं आपको हम लोग, इसको लिखना चाहिए हमें सिक्त, ठीक है। इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 35 का क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, तो देख लेते हैं। ये सही है, चक्षुर सही है, मनोकाष्ठ ये गलत है, 35 का सी गलत है। आप ये आपका क्या है, सही है। इसमें गलत क्या है, तो एक्चुअली इसको लिखते हैं हम लोग, अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे मनाकाष्ठ, ठीक है, यहाँ पे बिंदु रहेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा सी आपका इसमें गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है, अब बताइए। 36 तो आपको एक शुद्ध वाक्य बताना है। कलकत्ते में एक बड़ी सी टकसाल है,
तो बड़ी सी होगा या सा होगा, बड़ा सा होगा ना, चाहिए ना। तो यहाँ पे ये गलत है, यानी ये नहीं होगा, बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भुवनेश्वर एक दृष्टव्य नगर है, तो ये क्या आपका सही है, यानी आगे देखा जाए तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो अब रमेश को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो रमेश को अपने समय का सदुपयोग, अच्छा क्या होता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा। रमेश को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ अच्छा नहीं हो, शब्द नहीं रहेगा। अनेक विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने हड़ताल किया है। तो शिक्षकों ने हड़ताल किया नहीं, हड़ताल की है। यहाँ पे क्या होगा, हड़ताल की है, न कि किया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या क्या गलतियाँ थी। यानी आपका इसका जो मेन आंसर था ये होगा, बाकी में सभी क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलती की गई है, आपको यहाँ पे गलती की गई है, और इसमें यहाँ पे गलती किया गया है। ठीक है, 36 देख रहे हैं हम लोग, 37 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, 37 देखते हैं। शेर को देखकर राजेश का होश उड़ गया। कहा होगा कि क्या होगा, यहाँ पर राजेश के होश उड़ेंगे। शेर को देखकर राजेश के क्या हो गए, के होश उड़ गए। ठीक है, इस पत्रिका में यही विशेषता, इस पत्रिका की यही विशेषता है ना, यहाँ क्या होगा, कि यही विशेषता है। आपका भविष्य क्या हो, उज्जवल है। आपका भविष्य उज्जवल है, तो यहाँ देखिए ये वर्तनी शुद्धि दिया गया, वह सौभाग्यवती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आपको पता होगा उज्जवल, कई बार ये देखिए त्रुटिकरण में पूछा जाता है, कैसे लिखा जाता है इसको, उ, फिर आप क्या, आधा जाओ, फिर आधा जाओ, फिर पूरा व और फिर ल, याद रहेगा। इस तरीके से इसे लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 38 आपको बताना है। चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है। 38 का क्या हो जाएगा, इसमें से सिर्फ आपको गलत बताना है। निम्न कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो दिनेश अब निरोग है। दिनेश अब निरोग है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है ना, तो इसका 38 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताइए। 3 बजने को 10 मिनट हैं, सही है। पत्र किसके नाम पर आया है, सही है। नेहरू जी का शासनकाल अधिक विख्यात है। लेखक ने पुरस्कार का अपमान कर दिया, तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो 3 बजने में 10 मिनट है, हम यही बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध में देखा जाए। पत्र किसके नाम आया है, पत्र किसके नाम आया है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेहरू जी का शासन का अधिक विख्यात है, ये आपका सही हो जाएगा। लेखक ने पुरस्कार का अपमान नहीं होता, तिरस्कार होता है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, पुरस्कार का अपमान है, तिरस्कार होता है। ठीक है, तो लेखक ने अपने पुरस्कार का क्या किया, तिरस्कार कर दिया। बात समझ में आ गई, यानी आपका सी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें से एक वाक्य जो है अशुद्ध, उसे आपको निकालना है, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब यार पहले ही निगेटिव यूज कर रहे हो, तो यही हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह होना चाहिए। ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है, नहीं होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, सही है।
एक एक कर सभी चले गए, सही में सभी चले गए। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी मुक्त में दोनों हाथों से धन को लुटाना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, 41, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेष और विशेषण, तो इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? तो शस्त्र, ठीक है, शस्त्र, जो शस्त्र है वो क्या है आपका? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। याद रखिएगा, ऐषण, उत्कर्ष तथा स्मृति तीनों विशेष्य हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे भाई? ये विशेषण है तो ये सभी क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्रस्त, विशेष विशेषण युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें विशेष होगा फिर विशेषण युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, और बाकी अगर सभी जो सुमेलित निकाल लिया जाएगा वो असुमेलित अपने आप बच जाएगा। तो बताइए 42 का कौन सा गलत हो सकता है? ऋषि अर्ष, ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अतृप्त, अतृप्ति, ठीक है। तो आपका बी क्या है? गलत है, 42 का बी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 43, गुणवाचक विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो कुल कितने भेद होते हैं? एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 7, 43 का 7। कौन कौन से होते हैं? भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, ठीक है। ये 7 होते हैं, याद रखिएगा। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, 45, विशेषण विशेष युग में कौन गलत है? तो आपको 45 बताना है, 45 में कौन सा एक गलत है? डाही, डाह सही है, जागृत, जागरण सही है, निराकरण, निराकृत, ठीक है। निराकृत का विशेषण शब्द जो होता है वो विशेष होता है, निराकरण होता है, यानी हमारा क्या है? 45 का सी गलत है। नैष्ठिक, निष्ठा, नैष्ठिक, निष्ठा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? इसमें से आपको विशेष फिर निकालना है। तो 46 क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आकाश। ये जो हमारे 6 प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज आप लोगों को एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं 11 o'clock से पहले, पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? इसमें से 47 में से कौन विशेषण नहीं है ये पता करना है। तो आपका आंतरिक, ठीक है, अंतर, ये आपका क्या है? विशेषण नहीं है, ठीक है। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, 48 का परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपको क्या करना देख लीजिए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें से परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपको निकालना है 48 का। तो 48 का क्या हो जाएगा? रीता अब भली भांति गा लेती है, राम बहुत थक गया है। तो 48 का क्या होगा? बी। राम क्या है? बहुत, बहुत क्या होता है? परिणामवाचक होता है, ये याद रखिएगा। तो राम क्या है? बहुत थक गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 49, भारत में 1% लोगों के पास निचले 14% लोगों से चौगुना धन है। उपयुक्त वाक्य में चौगुना किस कोटि का विशेषण है? तो बताइए, आप लोग पता होगा। क्रमवाचक नहीं, समुदायवाचक, बहुत सारा, गणनावाचक नहीं, आवृत्तिवाचक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी। 14 गुना किस कोटि का है? तो क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से एक विशेषण आपको बताना है। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का आपका सी हो जाएगा। 50 का आंसर क्या होगा? आकृष्ट, ठीक है। अनुष्ठान का अनुष्ठित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। घटना का घटित होता है, और गफलत का आपका हो जाता है गाफिल। आइए चल बढ़े जाए आगे,
ठीक है, विशेष, ये सभी विशेष है, तो याद रखिए घटना का अगर देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, घटित, देख लीजिए घटित हो जाता है। ठीक है, और आपका इसका गफलत का हो जाता है गाफ, सॉरी फी है, ठीक है, फॉर रहेगा ये, गाफिल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कमल का पर्यायवाची, अब कमल का पर्यायवाची तो सबको याद ही हो गया होगा, 51। कमल का दिखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है, देख लिया, अभी इसमें पूछ रहा नहीं है, यानी सब पता होना चाहिए। तो आपने याद कर लिया है तो बताइए इसका कौन सा नहीं है, तो तापस। तापस जो होता है ये किसका, अच्छा ये पर्यायवाची किसका है, तो याद रखिएगा मुनि का। ठीक है, ये क्या होता है, मुनि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तापस मुनि का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक शब्द है पर्यायवाची जो है सही सुमेलित नहीं है। 52 का देखते हैं, आभूषण, आभूषण पर टूम सही है। तोता, तो 52 का आपको तो तोता नहीं, तोता का पतंग नहीं होता, क्योंकि पतंग का पक्षी, पतंग का क्या पर्यायवाची होता है, पक्षी होता है। ठीक है, तो यही गलत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सही है। झंडा, केतु, आँख, अम्बक। अच्छा, अगर तो तोता का पर्यायवाची क्या होता है, तो तोता का पर्यायवाची रखिएगा रक्ततुंड और सुआ, कीर, इस तरह से पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट 53, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब ये और भी टफ है, पूरा एक शुद्ध, बाकी सब गड़बड़ है। ठीक है, यानी 53 आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सब में सही है। तुरंग, घोटक, रविशुत, ये हमको एकदम सही लग रहा है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तुरंग, घोटक, रविशुत, तीनों क्या, या ये तीनों पर्यायवाची जो होते हैं, ये याद रखिए, घोड़ा जो होता है ना उसका पर्यायवाची होता है तुरंग, घोटक और रविशुत। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग से घोटक भी आ चुका है और रविशुत भी आ चुका है, ये तीनों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है। 54 का डी, तो बागेश्वरी सही है, गिरा सही है, महाश्वेत सही है, पद्मा। तो 54 का पद्मा, पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची 9 के किसका है, लक्ष्मी का। ये किसका पर्यायवाची होता है, पद्मा लक्ष्मी का। तो आपका ये क्या होगा, गलत है, क्योंकि ये पर्यायवाची किसका है, लक्ष्मी जी का। आप लक्ष्मी आरती करते होंगे तो आपको याद होगा। कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है, कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है। 55 कोविद किसका पर्यायवाची है, कोविद मेघ नहीं, पंडित का। कोविद जो होता है पंडित का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, पंडित का। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची है, हाथी। तो बताइए भैया, 56 क्या हाथी का पर्यायवाची कौन होता है, तो आतंक, आनंद, नाहर, आपका ये हो जाएगा सिधुर जो होता है ये आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। ओके, सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं, सारंग 57, तो 57 का याद रखिएगा, सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है, तो किसका पर्यायवाची नहीं है, 57 का क्या हो जाएगा, शेर। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, शेर का पर्यायवाची नहीं है, डी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, विद्युत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 58 का क्या होगा, विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, तो चंचला, क्षणप्रभा सही है, दामिनी सही है, पुंज नहीं होता है, तो पुंज क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, बाकी तीनों हैं, तो याद रखिए चंचला, क्षणप्रभा और दामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है, स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है। 50 स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको स्वर्ग का पर्यायवाची होता है धौ। ठीक है, यही सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, अब ये फिर पूछ रहा है कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 है, 1 नहीं है, तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, कृष्णा है। ठीक है,
सूर्य सुता भी है, कालिंदी भी है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, तनुजा नहीं होगा। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो अगर आपने 60 में से अगर आपने 50 किया है, अगर आपको 50 इसमें आ रहा हो, तो ये समझिए आपकी तैयारी बहुत ही नहीं बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज मैं एक और वीडियो अभी हिंदी का आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो 7 को सॉल्व कीजिए, देखिए अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,